हेलो बच्चों, वापस से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके अंग्रेजी के पुस्तक के दूसरे अध्याय का जो पोइट्री का दूसरा अध्याय है उसके प्रश्नोत्तर को, जो किताब से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको करने जा रहे हैं। और जिस कहानी का नाम आप जान रहे हैं ये है ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं अपने इस कहानी पर। कहानी के जो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक पत्र लिखने को कहा गया है, जो कि आपका C का 3 है, C3 के पहले नंबर में है। पहला प्रश्न है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन पटना अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन ड्यू टू कंजेस्टेड ट्रैफिक। अपने छोटे भाई या बहन को जो पटना में रहता है उसे ध्वनि प्रदूषण से जुड़े हुए किसी भी दिक्कत के बारे में बताएं, उसे उसके दिक्कत के बारे में, ध्वनि प्रदूषण की समस्या के बारे में बताएं और उसे इसके लिए सुझाव दें कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे। तो प्रश्न जो है वो आपको लेटर लिखना है। आप लेटर लिखने के तरीके को आप समझ लें कि सबसे पहले आप दाहिने तरफ सबसे ऊपर जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप तिथि अंकित करेंगे और उसके नीचे आप बाएं साइड में संबोधन देंगे। अपने जिस भाई को आप लिख रहे हैं आप चाहें तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिना नाम लिखे ही इस पत्र को शुरू किया है, तो देखते हैं कैसे है। सबसे पहले है, माई डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई, आई एम फाइन हियर एंड एक्सपेक्ट दैट यू विल बी फाइन। मैं यहाँ कुशल हूँ, अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम भी वहाँ पर अच्छे ही होगे। एज यू आर लिविंग इन द कैपिटल टाउन ऑफ बिहार विच इज़ अ बिजी एज वेल एज पॉल्यूटेड सिटी। जैसा कि मुझे पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम पटना में रह रहे हो, बिहार की राजधानी में रह रहे हो, जो कि एक बिजी भी शहर है, बहुत बिजी है और साथ ही साथ बहुत प्रदूषित शहर भी है। तो आई वॉन्ट टू गिव यू सम पीसेज ऑफ एडवाइस अबाउट द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इन पटना। तो मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहूँगा जो कि तुम पटना में रह करके अपने आप को सुरक्षित रख सको, वहाँ के प्रदूषित वातावरण से अपने आप को सुरक्षित रख सको। और इसके विषय में मैं तुम्हें द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इन पटना, मतलब पटना में जो ध्वनि प्रदूषण का जो बुरा प्रभाव है उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा। ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इन पटना, क्योंकि पटना में वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन हैज़ बिकम ए मेजर इशू टू थिंक अबाउट। ध्वनि प्रदूषण की एक समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या बन गई है और उसके ऊपर विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। द हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स इज़ डीफनिंग एंड अनबियरेबल। जो वाहन के ध्वनि की आवाज़ है उस ध्वनि से जो है लोग आज बहरे हो रहे हैं, उनके कान कमज़ोर हो रहे हैं, साथ ही साथ ये असहनीय है, सहने योग्य नहीं है। देयर इज़ नो पॉल्यूशन चेक ऑन द रोड। रोड्स पर जो है कोई भी प्रदूषण की जांच नहीं होती। नॉर एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप ऑफ हॉर्न्स बीइंग यूज्ड। और ना ही इस पर जो है जिस तरह के हॉर्न आज यूज़ किए जा रहे हैं गाड़ियों में, जितने लाउड हॉर्न यूज़ किए जा रहे हैं, जितने ज़्यादा ज़ोर से बजाए जाने वाले हॉर्न यूज़ किए जा रहे हैं, उन पर भी कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, मतलब सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देयरफॉर यू मस्ट ट्राई टू गेट योर रेसिडेंस अवे फ्रॉम मेन रोड। तो इसीलिए तुम्हें मुख्य मार्ग से दूर हटकर अपना आवास स्थान चुनना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दोज रोड विच आर मोर क्राउडेड। और हमेशा वैसे रोड से दूर रहो, मतलब उन मार्गों को चुनो ही मत जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो। देन ओनली यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम साउंड पॉल्यूशन। और तभी तुम स्वयं को ध्वनि प्रदूषण से बचा सकोगे। रेस्ट इज़ फाइन, बाकी सब कुशल है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। योर लविंग ब्रदर, तुम्हारा प्रिय भाई, और आप यहाँ पर नीचे अपना नाम लिख देंगे। अगली बात हम करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि C2 है, मतलब C3 का जो है आपका सेकंड नंबर है। और यहाँ पर है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स। लगभग 100 शब्दों में आप जो है पैराग्राफ लिखें। तो पहला आपका जो दिया गया टॉपिक है वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, पेड़ों की महत्ता। आप सब जानते हैं पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं हम सब के लिए। पेड़ हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं और पृथ्वी पर जीवन का कारण भी हैं। तो आप देखें यहाँ पर कैसे लिखा गया है इसे। पहले लाइन में है कि द ट्रीज़ आर मेन रीज़न ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण पेड़ ही है। पेड़ है तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। विदाउट ट्री देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। बिना पेड़ के जीवन की कल्पना असंभव है। सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड ऑन ट्रीज़।
सभी जीवों का जीवन, यहाँ तक कि मानव का भी जीवन पेड़ के ऊपर ही निर्भर करता है। दे आर द ओनली प्रोड्यूसर्स ऑन द अर्थ विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। और पेड़ एकमात्र उत्पादक हैं पूरे पृथ्वी पर जो भोजन को उपजाने में, उत्पन्न करने में सक्षम हैं। मतलब सभी जीव जो हैं अपने भोजन के लिए सीधे तौर पे या घुमा फिरा कर हर हालत में वो पेड़ पर ही निर्भर करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो शाकाहारी जीव हैं वो तो पेड़ के प्रोडक्ट्स खाते ही हैं, जो मांसाहारी जीव हैं वो उन जीवों को खाते हैं जो शाकाहारी हैं। तो अगर पेड़ नहीं होगा तो शाकाहारी जीव ही नहीं होंगे, तो मांसाहारी जीव भी नहीं होंगे। सीधी बात है। तो हर जीव जो है अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पेड़ पर ही निर्भर करता है। उसके बाद यहाँ है कि नॉट ओनली दिस दे ऑल्सो प्रोवाइड अस द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। केवल इतना ही नहीं, पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराते हैं। दे प्रोवाइड अस शेड इन द हॉट समर। गर्मी के तपती धूप में वे हमें छाँव प्रदान करते हैं। एंड वुड इन बर्निंग फायर इन द कोल्ड विंटर। और लकड़ियाँ उपलब्ध कराते हैं ताकि हम ठंडे के मौसम में आग का जो है जलाकर अपने आप से ठंडी को दूर कर सकें। दे मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन। वे हमारे पर्यावरण को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। एंड गिव अस ए नेचुरल ब्यूटी। और हमें प्राकृतिक सुंदरता भी देते हैं। फर्नीचर एंड फ्यूल आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय ट्रीज़। यहाँ तक कि जो फर्नीचर हमारे घर पे यूज़ होता है, जो भी टेबल कुर्सी पलंग मेज जो भी है, वो सब लकड़ी के ही बने होते हैं। और यहाँ दूसरी बात ये कि वे हमें जलाने के लिए ईंधन भी उपलब्ध कराते हैं। अर्थात कि हम कोयले की बात करें तो वो भी लकड़ी से ही बनता है ना। इवन बुक्स एंड कॉपीज़ आर मेड ऑफ ट्री। यहाँ तक कि पेड़ से जो है हमारे किताब कॉपियाँ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी पेड़ से ही बनी हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड। वो कई सारे जीव जंतुओं को, पक्षियों को आवास प्रदान करती है। आप देखते हैं कई तरह के जीव जंतु जो है पेड़ पर रहते हैं, चाहे वो बंदर हो, गिलहरी हो, चमगादड़ हो या फिर कोई भी हो। और उसके अलावा जो जंगली जीव भी पेड़ पर ही रहते हैं बहुत सारे अपनी सुरक्षा के लिए। और उसके साथ साथ कई सारे पक्षियों की प्रजाति पेड़ पर ही रहती है। इन दिस वे द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। तो इस तरह से पेड़ की जो महत्ता है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला टॉपिक जो है जो आपको लिखने के लिए दिया गया है 100 शब्द में, वो है ब्लिस ऑन सॉलिट्यूड। मतलब अकेलेपन का वरदान। देखिए, अकेलापन सबको अभिशाप की तरह लगता है कि अकेलापन, अकेले अकेले रह करके जो है इंसान पागल हो जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, आज के समय में अकेलापन ही वरदान माना गया है। कैसे? तो ये आप यहाँ देखें। सबसे पहले है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मतलब समाज में रहता है तो समाज से के हिसाब से चलना है, उसकी ज़रूरतों को देखना है, समाज में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है ना। He needs a society to fulfill his requirement and express his feeling to one another. उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक समाज की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी एक समाज की ज़रूरत है। In olden days, people were confined to their village and their small areas. पुराने समय में लोग अपने ही गाँव तक सीमित थे, साथ ही साथ अपने जो छोटे मोटे एरियाज़ थे वहीं तक सीमित थे, उससे आगे वो नहीं जा सकते थे। Their lives were peaceful. तो फिर भी देखिए उनका जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण ढंग से वो जीवन बिताते थे। बट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ नैरोड द वर्ल्ड। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, दुनिया संकुचित होती गई है। मतलब उसका जो विस्तार है वो एक छोटा सा, एक लगता है हमारी हथेली में दुनिया आ गई है, हम एक पल में कहीं भी जुड़ सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर क्राउडेडनेस ऑफ ए प्लेस हैज़ मेड मैन्स लाइफ रेस्टलेस। अधिक से अधिक जनसंख्या और अधिक से अधिक भीड़ ने इंसान के जीवन को बेचैन कर रखा है। Therefore, most of the people try to search a lonely place where they can live calmly and peacefully. तो इसीलिए अधिक से अधिक लोग जो है आज के समय में वैसे स्थान को तलाशते हैं जहाँ पर वो शांतिपूर्ण ढंग से और अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी को बिता सकें। Nowadays, solitude life is understood a bliss. और इसीलिए आज का जीवन जो है, आज के समय में अकेलापन का जीवन जो है उसे एक वरदान ही माना जा सकता है। ए पर्सन मस्ट हैव लिमिटेड डिज़ायर दैन ओनली ही कैन एन्जॉय सच ए लाइफ। और ऐसा जीवन जीने के लिए इंसान की जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो सीमित होनी चाहिए। अगर वो इच्छाएं मन में बहुत सारी रखेगा तो वो कभी ऐसा जीवन नहीं जी पाएगा।
लाइफ मस्ट ग्लाइड अवे विदाउट एनी टेंशन, और जीवन को इसी प्रकार जीना चाहिए बिना किसी रुकावट के। अगला हम आते हैं डिक्शनरी यूज़ में, मतलब ये आपके बुक का जो है D1 है, एक्सरसाइज 1 इसका देखते हैं कि एक तरफ गलत स्पेलिंग है, एक तरफ सही स्पेलिंग है। तो मैंने सही स्पेलिंग मैं बता देता हूँ अर्थ। जैसे पहला शब्द है पैटर्नल, जिसका सही स्पेलिंग है PATERNAL, PATERNAL। पैटर्नल का अर्थ होता है पैतृक, अर्थात पिता से प्राप्त संपत्ति। दूसरा शब्द है ब्रीद, BREATHE, ब्रीद का अर्थ होता है सांस लेना। तीसरा शब्द है अटायर, ATTIRE, अटायर का अर्थ होता है वस्त्र या आभूषण। तीसरा है अनकंसर्नेडली, अनकंसर्नेडली का अर्थ होता है मतलब बिना किसी चिंता के। इसका स्पेलिंग है UNCONCERNEDLY, UNCONCERNEDLY, अनकंसर्नेडली। तीसरा शब्द हो गया, चौथा भी हो गया। पांचवा शब्द आते हैं इनोसेंस, INNOCENCE, इनोसेंस का अर्थ होता है निर्दोष, मतलब जो अबोध हो, जिसे किसी तरह का आभास ना हो, गलती ना कर सकता हो, ऐसा बालक। अगला शब्द है अनलिमिटेड, UNLAMENTED, अनलिमिटेड का अर्थ है अविपलित, मतलब जिसके लिए कोई विलाप नहीं करता हो। और इस कहानी के अंत में भी आपने देखा कि लेखक यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु इस प्रकार हो कि कोई भी विलाप न करे। अगला आते हैं D2 का एक्सरसाइज 1। इसमें जो है कहानी से ये इधर एक साइड जो है आपके कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका कहानी से हमें सिमिलर मीनिंग, मतलब समान अर्थ को जो है ढूंढना है। जैसे पहला है ए मेजरमेंट यूनिट, मतलब एक मापने की इकाई, जिसे हम एकड़ कहते हैं, ACRE। अगला है ड्रेसिंग और क्लॉथ, मतलब कपड़े या फिर तैयार होना, तो इसे हम लोग कहते हैं अटायर, अटायर का अर्थ है वस्त्र या आभूषण। अगला है होली और लकी, मतलब पवित्र या भाग्यशाली, इसके लिए शब्द यूज़ किया गया है सैक्रेड, जिसका अर्थ होता है पवित्र या फिर धार्मिक। अगला शब्द है इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, मतलब जो पिता से प्राप्त होता है, अर्थात पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति, इसके लिए शब्द यूज़ किया गया है पैटर्नल। और पांचवा है इनडिफरेंटली, मतलब जो अभिन्न हो, जो अलग नहीं हो, इसके लिए अनकंसर्नेडली शब्द का यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला आते हैं, इसके लिए आपको कहानी में शब्द दिए गए बुक में, और उसी शब्दों से यहाँ पर इन खाली स्थानों को भरना था। जैसे पहला है कि आई डिड नॉट गेट अ डैश स्लीप लास्ट नाइट, इसमें भरा है मैंने साउंड कि कल रात मैंने एक अच्छी नींद नहीं ली। अगला है शी फाउंड पीस थ्रो योगा एंड डैश, तो इसमें मैंने मेडिटेशन भरा है कि उसने शांति पाई योगा और ध्यान लगाने से। फिर है मिस्टर झा ले बैक एंड एन्जॉयड द डैश ऑफ द समर इवनिंग, इसमें मैंने पीस भरा है जिसका अर्थ होता है शांति, कि मिस्टर झा जो है लेट गए और उन्होंने गर्मी के शाम का आनंद लिया, उसकी शांति की आनंद लिया। अगला प्रश्न है मिसेस सिन्हा इज़ कॉन्टेंट, इसमें मैंने कॉन्टेंट भरा है विथ व्हाट शी हैज़, तो जो मिसेस सिन्हा के पास में है उसी से वो संतुष्ट हैं। यहाँ पर बुक में आप देखेंगे शी के जगह ही लिख दिया है, जो कि गलत है, आप इसे सही कर लेंगे, यहाँ ही हैज़ नहीं शी हैज़ होगा। तो मिस्टर मॉन्ग इज़ ए नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, मिस्टर मॉन्ग जो है अंग्रेज़ी स्थान के निवासी हैं और वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। और ये है आपकी कहानी का आखिरी भरने वाला, जिसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो पहला है ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय बस, इसमें मैंने बाय भरा है, मतलब उसे बस के द्वारा धक्का मार दिया गया। अगला है शी सेव्ड हिम डैश ड्रॉनिंग, तो इसमें मैंने फ्रॉम भरा है, उसने उसे डूबने से बचाया। अगला है व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, यहाँ मैंने ऑफ भरा है कि यह किस चीज़ का बना है। अगला है येस्टरडे आई हैड एन आर्गूमेंट विद मिस्टर सिन्हा, कल मेरी मिस्टर सिन्हा से एक बहस हो गई, यहाँ पर विथ शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है इट टुक अस एन आवर टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, तो यहाँ मैंने टू भरा है, इसका अर्थ होता है कि मुझे इस असाइनमेंट को करने में 1 घंटे का समय लगा। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो में मैंने इस बुक से जुड़े हुए, इस लेसन से जुड़ा हुआ सारा जो है किताब का जितना भी ऑब्जेक्टिव है या फिर भरने वाला है वो सब मैंने बता दिया है। आप इसे अपनी कॉपी पे लिख भी लेंगे और इसे अपने भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो है इस लॉकडाउन के समय में
अधिक से अधिक बच्चों को इनका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।